तो क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा? फिर उसके बाद 6 महीने तक आपने छः क्रिकेट महीने की। क्रिकेट हुआ, फिर हाँ, सर लॉकडाउन आ गया। हाँ। सब कुछ बंद हो गया सर। अच्छा। सब कुछ, पढ़ाई बंद, सब कुछ, क्रिकेट भी बंद। अच्छा, एमएस धोनी का क्रिकेट अकेडमी भी है? जी जी। कहाँ पे चलता है ये? क्या इस बार 2024 की तैयारी को आपकी बाकी तैयारियों से अलग बनाता है? सर हमें दिन में स्टार्टिंग पढ़ना नहीं अच्छा लगता था। दिन हुँ, में हम पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी। हुँ, हम रात में उठते थे, 10 बजे बैठते थे, हुँ, सुबह 5 बजे उठते थे। हुँ। उसके पहले उठते नहीं थे। तो मुझे ये बताओ आप यहाँ पर कि इतनी असफलता होने के बावजूद एक इंसान मतलब कितने बड़े लेवल का पेशेंस रखता है, ठीक है? तो वो कैसे मेंटेन रखा आपने? तो मैथ्स में स्कोर कितना था मेंस में आपका? सर फुल 90 आउट ऑफ 90। 90 आउट ऑफ 90। तो रीजनिंग में कौन ऐसा टॉपिक होता है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे उससे मिसगाइडेड हैं? सर स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने प्यारे से पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पेशेंस रखा, बहुत सब्र रखा और इनकी तैयारी बहुत लंबी रही और इनका सब्र भी बहुत लंबा रहा। बीच में इन्होंने 2 साल तक हमारे साथ कंटेंट क्रिएशन में भी काम किया, कंटेंट डेवलपर के तौर पर रहे भी, ठीक है, और अपनी तैयारी को भी अंजाम देते रहे। और आज मेरे भाई इतने सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद सीजल 2024 में ये एएसओ इन सीएसएस के पद पर चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। तो स्वागत है सुयस आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। कैसा लग रहा है सब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जी। आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से आते हैं आप और कैसा आपका एजुकेशन रहा? सर हम यूपी से आते हैं। हम्म, यूपी के सीतापुर जिले से, हम्म, सिदौली से। हम्म। जी सर। फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं, हाँ, 3 सिस्टर्स हैं हाँ। और एक भाई है। और अच्छा। जी। पढ़ाई कहाँ से की सारी आपने? सर पढ़ाई हमने 8 तक सिदौली से ही की थी, अपने लोकल से ही। हम्म, फिर 9 से हम सीतापुर में पढ़े, 9 से 12। हम्म। फिर हमने ग्रेजुएशन सिकोहाबाद से प्राइवेट किया है। सिकोहाबाद। जी वहाँ से आपने प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन जी। किया। तो जो तैयारी का समय है आपका, ये शुरू कब से होता है? कब से आपने एसएससी की तैयारी शुरू सर की? शुरू तो 18 में ही हो गया था, लेकिन हम्म, उस टाइम ब्रेक रहा। बहुत डिस्टर्बेंस रहा कि इधर हम्म, उधर डिस्ट्रैक्शन रहा कि सर पढ़ाई में उस टाइम मन नहीं लगता था। फिर उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, समझ नहीं आया कुछ। हम्म, फिर हमने 6 महीने क्रिकेट कोचिंग की, हम्म। अमेजोनी क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा, क्रिकेट भी खेला? जी जी। अच्छा, एमएस धोनी का क्रिकेट एकेडमी भी है? जी जी। कहाँ पे चलता है ये? सर है हर जगह उसका हाँ, एरिया में, लखनऊ में है उसे उस टाइम पे। अच्छा। जी। तो वहाँ सिखाता कौन है? सर कोच उनके अलाउड होते थे, कोच आते अच्छा। थे। जी। क्या रहता है मतलब थोड़ा क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं क्या? फीस लेते हैं और कैसे क्या कोचिंग सर उस कराते हैं? टाइम फीस, सर ट्रायल लेते थे वो लोग। हम्म, पहले ट्रायल हुआ था, तो हम्म, ट्रायल हमने देने गए थे। हम्म, ट्रायल में उन्होंने नेम सेलेक्ट कर लिया था। हम्म, फिर उसके बाद सर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, एक हम्म, महीने बाद से। हम्म। सर 3500 उस टाइम फीस थी। 1 महीने की? जी। अच्छा। और उसमें कैसे मतलब खेलना बताते थे, क्या क्या सर बताते थे? ट्रेनिंग कराते थे, हाँ। पूरा सिखाते थे कैसे करना है। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती थी? सर 2 घंटे की। 2 घंटे? जी। और बाकी टाइम? सर बाकी टाइम सर हम घर से आते थे ना। अच्छा। जी। फिर उसके बाद 6 महीने तक आपने छः क्रिकेट की। महीने क्रिकेट हुआ, फिर हाँ, सर लॉकडाउन आ गया। हाँ। सब कुछ बंद हो गया सर। अच्छा। सब कुछ, पढ़ाई बंद, सब कुछ, क्रिकेट भी बंद। हम्म, फिर हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की हम्म। आपसे, मैथ की। कब? फिर? सर लॉकडाउन के बाद से फिर आपसे पढ़ाई चालू की हमने। हम्म, फिर हमने रीजनिंग विक्रमजीत सर से पढ़ाई की। हम्म। तो ये सीजल में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये 4th अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट है? जी। अच्छा, इसका पिछला अटेम्प्ट में क्या स्कोर था आपका? सर पिछले में था 287 कुछ था सर। तो क्या कमियां ऐसी थी जो पिछले में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके पहले के पेपर्स में भी? सर उसमें सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो गई थी हमसे। हम्म, 4-5 सिली मिस्टेक्स हो गई थी पिछली हम्म। बार। और 2024 में फाइनल स्कोर कितना है आपका? सर 342। 342 है। क्या इस बार 2024 की तैयारी को आपकी बाकी तैयारियों से अलग बनाता है? सर लास्ट के सर 2 महीने हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, हम्म, क्योंकि सर हमारा CHSL में इस बार भी 290 स्कोर रहा है। हम्म, तो हमने फिर घर छोड़ दिया। घर हम्म, छोड़ के हम लखनऊ शिफ्ट हो गए हम्म, 2 महीने के लिए सर। हम्म, फिर हम वहाँ से लाइब्रेरी ज्वाइन किए। हम्म, तो लाइब्रेरी में हम सुबह जाते थे 10 बजे, हम्म, रात के 10 बजे आते थे। सर उसमें हम सुबह मेंस के टाइम में सुबह 10 बजे आते थे, तो फिर हम 12 बजे मॉक देने थे। हम्म, 2 बजे तक मॉक देते थे मेंस का। हम्म, फिर हम रिवाइज करते थे।
फिर शाम को 5 बजे फिर मॉक देते, 2 मॉक डेली देते थे मेंस का। अच्छा। जी। तो मुझे ये बताओ आप यहाँ पर कि इतनी असफलता होने के बावजूद एक इंसान मतलब कितने बड़े लेवल का पेशेंस रखता है, ठीक है, तो वो कैसे मेंटेन रखा आपने? सर शुरुआत से था कि हाँ सीजल की जॉब लेनी है, कोई भी जॉब लेनी है हम्म। सीजल से, ये था, इसलिए सर बनाए रखा हुई। मतलब आप ये बात मानते हो यहाँ पर कि अगर गोल निश्चित है, जी। ठीक है, और उसके लिए सही तरीके से मेहनत किया जाए तो सफलता मिल सकती है। यस सर, मिलेगी, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन हम्म। मिलेगी जरूर। लेकिन उस सफलता लेट में भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ चाहिए जितना, जी। उतना देना पड़ेगा टाइम। यस सर, अगर बिल्कुल। 10 घंटे चाहिए तो देना पड़ेगा, आप जी चाहे सर। कितना लेट करे तो फिर वो और गोल डिले होता जाता है। यस सर, बिल्कुल। तो श्रेयास, बीच में आप हमारे साथ एज अ कंटेंट डेवलपर भी जुड़े, यस सर। तो उस समय कैसे पता चला आपको हमारी टीम के बारे में और कब जुड़े आप? सर टेलीग्राम पे आया था हम्म। कि ये रिक्वायरमेंट है हम्म। कंटेंट क्रिएटर की, हम्म। तो हमने उसमें गूगल फॉर्म फिल किया था। हम्म। फिर भैया से बात हुई, हम्म। रुद्र भैया से, हाँ हाँ। उनके थ्रू फिर हुआ हम। हाँ, आपके सॉल्यूशन की हमारी टीम बहुत तारीफ करती है। जो आपका मैथ्स लिखने का तरीका है, जी। जो बनाने का तरीका है, वो बहुत शानदार है। और सर ने ही मेरे को बताया कि हमारे अपने कंटेंट टीम में कोई लड़का सेलेक्ट हुआ, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यस सर। ऐसा है, क्योंकि देखो ऐसे टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे सिलेक्शंस काफ़ी हैं। जी। लड़के यूपी पुलिस में लग जाते हैं, किसी में हो गए, यस ठीक है, सोशल मीडिया के भी बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कंटेंट में सीजल के पद पर कोई नियुक्त हुआ सर। हमारी टीम से, तो हमारे लिए भी बड़ा गर्व का बात था यस वहाँ सर। पे। ठीक है, चूंकि आपने मैथ्स की किताबों पर काम भी किया है, सारी जी। चीज़ें की है, तो मेरे इसको कई सारे सवाल मेरे मन में अभी उत्पन्न हो रहा है। मैं एक एक करके यस पूछना सर। शुरू करूंगा सबसे जी। पहले। ठीक है, तो क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा था? सर फेलियर उस टाइम था ना सर। हम्म। सर 21 में फेल हो गए थे, 20 हम्म। में सर हमने सीजल दिया था, हम्म। तो हमें 98 मार्क्स आए थे सिर्फ, हम्म। 100 भी नहीं आए थे। हम्म। 21 में फेलियर था, सीजीएल भी नहीं हो रहा था, ना सीजल से सीजल हो रहा था, हम्म। एमटीएस कुछ भी नहीं हो रहा था। हम्म। और भी हमने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, वो हम्म। भी नहीं हो रहा था। हम्म। फिर हमने सोचा कि ये मैथ हमें समझ आ रही थी अच्छे से, हम्म। तो हमने सोचा मैथ के लिए काम करते हैं। हम्म। जी। फिर मैथ्स आपने पहले क्लासेस देखी, पहले यस सर। सीखा, और तब उसके बाद में कंटेंट कंटेंट क्रिएटर। में उसी नॉलेज को आपने जो है वहाँ पर पुट किया। यस सर। कैसा मज़ा आता था किताब बनाने में, सर क्वेश्चंस लिखने में? बहुत मज़ा आती थी, हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको अलग से करना नहीं पड़ता था, हाँ। उसी में सारा हो जाता था। डेली का 150 क्वेश्चन ऐसे हो जाता था डेली का। हम्म। Yes, sir। रुद्र सर की डांट कितनी पड़ती थी? बहुत पढ़ती थी, हैं? बहुत पढ़ती थी। क्या क्या बोलते थे? सर बोलते थे सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, हाँ। सॉल्यूशन को और इम्प्रूव करो, हाँ। और देखो। हाँ। बहुत मतलब बहुत गाइड किया उन्होंने हमें। हाँ। जी। साथ में तैयारी के लिए भी कुछ यस बातें सर। बताते थे? जी। ओके। तो आप एक बात बताइए, जैसे हमारी सारी किताबों को आप देखते हैं, एसएससी मैथ भी है, फॉर्मूला बुक भी है, और आप कंटेंट डेवलपर भी रहे हैं, यस तो सर। क्या ऐसा यूनिक हमारी किताबों में होता है जो बाकी पब्लिकेशन से मिस आउट है? सर सॉल्यूशंस अच्छा भी है, हम्म। और आपकी मेन मेन बुक है फार्मूला बुक, हम्म। वो बहुत अच्छी बुक है सर, बहुत अच्छी, बिल्कुल उससे अच्छी कोई बुक है ही नहीं। हम्म। सर अगर हमको मैथ रिवाइज करनी है लास्ट टाइम में, हम्म। 10 दिन में रिवाइज हो जाएगा आराम से, सब हम्म। कुछ सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। हम्म। Yes, sir। बेस्ट लगता है जी। आपको? तो क्या मैथ्स में शुरू से आपका इंटरेस्ट था या फिर बाद में सर इंटरेस्ट है? स्टार्टिंग से ही था, स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग था? से था, तभी अच्छा। 12th मैथ से ही हुआ। हम्म। जी। चलिए, तैयारी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं यहाँ पे। कितने घंटे औसतन आप पढ़ते थे? सर हमें दिन में स्टार्टिंग पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, दिन हम्म। में हम पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी। हम्म। हम रात में उठते थे, 10 बजे बैठते थे, हम्म। सुबह 5 बजे उठते थे, हम्म। उसके पहले उठते नहीं थे। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद मतलब कैसे सब्जेक्ट को ब्रेकआउट करते थे आप? किस सब्जेक्ट को कब सर पढ़ा, कैसे? मैथ को 2 घंटे दे दिया, हम्म। इंग्लिश को 2 घंटे दे दिया, हम्म। रीजनिंग 1 घंटे में हो जाती थी, हम्म। जीएस तो पढ़ लेते थे ऐसे ही नॉर्मल, कभी जब टाइम मिला तो पढ़ लिया। मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने? सर मैथ्स में स्टार्टिंग में सिलेबस पहले कंप्लीट किया हमने। सर कहाँ से? मैथ आपका वीओडी बैच लिया था हमने अच्छा। स्टार्टिंग में, हम्म। उसको हमने 3 महीने में ख़त्म कर दिया था। तीन अच्छा। महीने में हमने डेली 8 क्लासेस की हैं सर। अच्छा। जी। केवल मैथ उस टाइम हमने किए। मतलब और कुछ नहीं पढ़ रहे, नहीं नहीं, खाली और मैथ्स कुछ भी पढ़ नहीं, रहे? ना रीजनिंग, ना इंग्लिश, ना जीएस, कुछ नहीं। तो 8-8 वीडियो समझ में आ जाता था? हाँ सर, आ जाता हूँ। पहले से पढ़ रखा जी होगा जी सारी चीज़ें। जी। तो क्या खास लगा वीओडी बैच में आपको? सर सॉल्यूशंस अच्छे हैं, बेसिक से, बहुत बेसिक से पढ़ाया सर आपने। हम्म। बिल्कुल भी, एक अगर कोई भी बच्चा अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो भी सीख जाएगा बहुत अच्छे से। वहाँ से लेकर के टॉप लेवल तक यस सर। सारे सवाल आपको मिलते हैं यस बढ़िया सर। तरीके से, जी। सारे सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो मैथ्स में स्कोर कितना था मेंस में आपका? सर फुल 90 आउट ऑफ 90। 90 आउट ऑफ यस 90। सर। इसलिए तो भाई साहब आप कंटेंट टीम में थे हमारे। यस सर। बहुत बेहतर रहा। इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? सर इंग्लिश इस बार मेंस के टाइम में हम्म। जो प्रशांत सर की वो आई है पॉकेट रॉकेट, वो हम्म। बुक ले ली थी। हम्म।
लास्ट के मंथ में वो हमने रिवाइज की है। वो बहुत अच्छी बुक है सर, वो भी। पॉकेट रॉकेट छोटी जी, वाली जो जी, आई जी। है। इंग्लिश को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चों को वोकैबलरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आपने वोकैबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर वोकैब का हम सच बताया तो हमने वोकैब सिर्फ वन वर्ड पढ़ा है, हम्म। इडियम फ्रेज, हम्म। बस। साइन वाइन तो कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा सर, क्यों? सच में पता नहीं है, मन ही नहीं लगता था, याद नहीं होती थी, हाँ। पढ़ा ही नहीं है। और स्पेलिंग्स पढ़ी है बस। अच्छा। जी। और उसी के आधार पर आपने दे दिया। हाँ इंग्लिश में सब स्कोर कितना PYQ था? पढ़े हैं बस, और नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़े कुछ भी। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। जी। इंग्लिश में स्कोर कितना था? सब 123। 123 था। जी। रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने? सब विक्रमजीत सर। मतलब पूरा बैच पूरा, लिया हाँ था सर पूरा का बैच कैसे? लिया था जी। अच्छा, रीजनिंग में स्कोर कितना है आपका? फुल। 90 आउट ऑफ 90। मतलब कहीं पर कोई कसर आपने कोई छोड़ी कसर नहीं। नहीं। तो रीजनिंग में कौन ऐसा टॉपिक होता है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे उससे मिसगाइडेड है? सर रीजनिंग में हम्म। आपका मिसिंग नंबर जो है वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसमें बहुत सारे टाइप वाइज है। तो सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा लगा जो आपको लगा यार विक्रमजीत सर ने तो इसमें कमाल ही कर दिया और मज़ा आ गया मेरे को समझ में? मतलब जो सबसे बेस्ट आपको उनका लगा हो? कैलेंडर कैलेंडर। बहुत अच्छे से सर पढ़ा। अच्छा। बहुत अच्छे से। सर का कैलेंडर वाला वीडियो बहुत डिमांड यस में सर, रहता है, बहुत यूट्यूब अच्छा। पर भी है। जी। बहुत, मैंने कई सारे इंटरव्यू लिए, सारे बच्चे बताते यस। हमने जी पढ़ा कहीं से भी हो लेकिन उनका कैलेंडर वाला वीडियो ज़रूर यस सर, देखा है वो हमने। नहीं भूलते। बात करते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के, तो प्रीलिम्स के टाइम पर आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? सर प्रीलिम्स में हम बताएं इस बार क्या हुआ, 2024 में हम्म। हम सुबह उठते थे, जब घर पे ही थे जब, हम्म। तो हम 8 बजे उठे, हम्म। फिर 10 बजे हम बैठ गए। हम्म। तो हम पहले टाइप टॉपिक वाइज देते थे, हम्म। सेक्शन वाइज। पहले रीजनिंग के 4 मॉक देते थे, PYQ 18 से उठा के हम्म। 4 मॉक दे दिए। हम्म। फिर हमने उसका एनालिसिस किया, फिर हमने दो रेस्ट किया, फिर मैथ के 4 मॉक दे दिए, हम्म। PYQ सारे। हम्म। फिर उसका एनालिसिस किया, फिर हम्म। बैठ गए। फिर शाम को उठे, शाम को हमने 5 बजे एक PY फुल मॉक दिया, हम्म। PYQ नहीं, ये नॉर्मल मॉक जो हम्म। होता है। फिर हम रात में फिर पढ़े। इस तरीके से करके आपने यस मतलब सर। सारा सारा किया। मेंस की तैयारी में कौन ऐसी गलती है, दो तीन गलतियां हैं जो आपको लगता है बच्चे करते हैं और नहीं करना चाहिए? सर मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। हम्म। होता क्या, लोग बैच ले लेते हैं हम्म। लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं मेंस में। अच्छा। लेकिन अगर आपको बैच लिया है तो आप बैच पे ही डिपेंड मत रहिए। हम्म। आप सेल्फ स्टडी अगर नहीं करेंगे तो होगा नहीं कुछ। तो बैच के साथ साथ में सेल्फ आपको स्टडी बहुत प्रैक्टिस के ज़रूरी ऊपर में भी ध्यान है। यस देना सर। बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करते थे आप? सस्लिम स्ट्रेस को एनालिसिस करते थे, उसी से हो जाता था। उसी से हो जी। जाता था। ठीक है, क्या कभी टाइमर लगा करके आपने मैथ्स के क्वेश्चन लगाए हैं? नहीं सर, लेकिन ऐसा? हाँ हमारा मॉक जो था 1 घंटे का, हम्म। वो हम 40 मिनट में ख़त्म कर देते थे पूरा मॉक। हम्म। 10 मिनट में हमारा रीजनिंग हो जाता था, हम्म। 15 मिनट में मैथ, और इंग्लिश तो 5 मिनट में, और 5 मिनट में GS जो आता है। इंग्लिश GS में कुछ कर नहीं सकते ना सर, जो आता है वही करेंगे, और एक्स्ट्रा कर नहीं सकते उसमें कुछ। हम्म। जी, इंग्लिश में भी सेम है। सो यस, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि बहुत मेहनत करके आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आपने बस। बहुत ही बड़ा पद प्राप्त किया है। तो कुछ चार पांच ऐसी सफलता के टिप्स आप हमारे बच्चों को दें जिससे वो जीवन में आगे बढ़ पाएँ और सीखें आपसे, यहाँ पर इस पॉडकास्ट से सीखें, इस चैनल से सीखें, इस वीडियो से सीखें और अपने जीवन में उस बदलाव को जो है लेकर के आगे बढ़ें। सर पहली बात तो आप मन में ठान लीजिए कि हमको ही कर रहे हैं, कुछ भी करना है हमको ही करना है, कोई और करने वाला नहीं है। जो करना है अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, करना आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं करने आएगा। और सेकंड बात कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, वो जो बहुत ज़रूरी है। वो हम में, हमारे में कमी रही, वो बहुत कमी रही। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कमी रही, फिर आई, बहुत आई। जी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और बाकी सर। पढ़ाई अपना करते रहो। कई लोग कहते हैं यहाँ पर कि 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, 12 घंटे की, क्या लगता है आपको कितना घंटा नहीं ज़रूरी है? सर, स्टार्टिंग में हाँ होता है कि आप जब तक सिलेबस नहीं होता है तब तक आप कर लीजिए, 10 घंटे बहुत है। लेकिन बाद में 7-8 घंटे बहुत हो जाता है। अब आगे का प्लानिंग क्या है, मतलब सर जॉब लग अभी गई, तो अब कहाँ कहाँ घूम लिए हो पहले ही बताओ। कहीं नहीं हूँ मैं कहीं अभी। नहीं घूमे? कहीं नहीं। तब आगे का प्लानिंग क्या सोचे हो? सर अभी तो ज्वाइनिंग करनी है, हाँ। फिर उसके बाद घूमने की प्लानिंग है। ठीक है। देहरादून जाना है पहले तो। देहरादून में क्या है? सर पहाड़ पहाड़ हैं सर। पहाड़ है? हाँ सर। देहरादून में कहाँ पे? मसूरी? हाँ सर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आगे करियर को लेकर के क्या विचार है आपके? सर अभी तो पीसीएस UP पीसीएस का तैयारी करनी है। अच्छा, UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। तो श्रेया सब शुरू से इतना लिमिटेड हैं या फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा कम कम बोलते हैं एकदम? नहीं सर, हम ऐसे ही हैं। अच्छा, आप सर ऐसे ही हम हैं? स्टार्टिंग में कम ही बोलते थे, हाँ, अभी भी उतना ही है। मैन्युफैक्चर्ड ही ऐसे यस एकदम। सर।
बहुत बढ़िया यार। बहुत मज़ा आया इंटरव्यू लेकर के आपका। सुयास, मैं चाहूँगा आगे कि आपको जो आपने सोचा है जीवन में वो सफलता आपको ज़रूर मिले। यस सर। ठीक है, और बाकी जीवन के तो हर पड़ाव को आपने महसूस किया ही है यस कि कभी वक्त आया तो डाउन भी हुए, फिर वक्त आया तो पार्ट टाइम नौकरी भी की, फिर यस वक्त सर। आया तो उसको छोड़ा भी। जी। ठीक है, अपने तैयारी में भी लगे रहे और आपने एक अपने आप को साबित किया वहाँ। यस। आज आपका परिवार भी काफ़ी खुश होगा और ये पूरा यस। देश आपको देख रहा है। ठीक है, तो उनको भी काफ़ी सारे बच्चों को जवाब भी मिल रहा होगा यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1-2 साल में सफलता नहीं मिलती है तो आप जी। एक असफल व्यक्ति हैं, नहीं। निकम्मे व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप में सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, मेहनत करिए और जीवन में बहुत कामयाब आप हो जाएंगे। यस। ठीक है, तो सारे बच्चों से मेरा यही कहना है कि बच्चों आप लोग मेहनत करो। ठीक है, देखो हर तरह के मैं पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, हर तरह के इंटरव्यू ले रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में उसका फ़ायदा उतार पाओ, आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, आप उससे सीखो। वहाँ पे हमारे सारे टॉपर जो आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये सारी बातों को जीवन में उतारो और मेहनत करना शुरू करो। यकीन मानो आप भी एक सफल व्यक्ति कहलाओगे। ठीक है, और बहुत मज़ा आया मेरे भाई ये पॉडकास्ट लेकर के। बाकी बच्चों, आप लोग के मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।